जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों में माता के अर्थात अपने घर के मंदिर में साफ-सफाई कैसे करनी चाहिए और रोज़ की पूजा का क्या विधान है नवरात्रि में, भोग प्रसाद जल का लोटा कैसे समर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपने लौंग का जोड़ा समर्पित किया है तो उसका क्या करना चाहिए, आइए इस छोटे से वीडियो में जानते हैं। आप जानते होंगे नवरात्रि के 9 दिन बहुत पावन पवित्र होते हैं। सभी भक्तजन अपने-अपने तरीके से पूजन करते हैं। कई भक्तजन बहुत विस्तृत पूजन करते हैं, कई संक्षिप्त करते हैं। दोनों ही बहुत ही बढ़िया है, बहुत शुभ है। माता रानी आपका सच्चा भाव, सच्चा मन देखती हैं। बस साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान जरूर रखिएगा, इतना ही पर्याप्त है। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि हम अपने घर के मंदिर में 9 दिन तक झाड़ू लगाए या नहीं। तो आपको बताते हुए चलो, जितना मैंने समझा है, पढ़ा है, उस आधार पर यही पाया है कि आपको 9 दिन तक अपने घर के मंदिर में सिर्फ पोछा लगाना है। किसी एक साफ सुथरे वस्त्र को ले लीजिए जो धुला हुआ हो, उसी से आपको माता रानी की मूर्ति को पोंछना है। साथ के साथ आप सभी को अपने घर के मंदिर में झाड़ू नहीं लगानी है। साधारण सरल तरीके से कोई कपड़ा आप बना लीजिए, उसी से आप पूरे मंदिर को पोंछिएगा। आपको 9 दिन तक अपने घर के मंदिर के जाले नहीं निकालने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। कहा जाता है अगर यह वस्तु जो है, जैसे फूल प्रसाद आप समर्पित करते हैं, इनमें माता रानी की दिव्य ऊर्जाएं समाहित हो जाती हैं। हवन की बची हुई सामग्री, इन्हें दशहरे के दिन जब दुर्गा विसर्जन किया जाता है उसी दिन हटाया जाता है। तो कभी भी 9 दिनों तक अपने घर के मंदिर में आपको झाड़ू पोछा सिर्फ झाड़ू लगाना है, झाड़ू से नहीं लगाना है। किसी कपड़े से झाड़ू लगा सकते हैं, पोंछ सकते हैं, परंतु वह चीजें अपने घर के मंदिर में कोई डब्बा बना लीजिए, कोई टोकरी या किसी थैली में इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। इसे घर से बाहर 9 दिनों तक फेंकना नहीं है। आप पूरे घर का झाड़ू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने घर के मंदिर के लिए किसी साफ स्वच्छ वस्त्र का इस्तेमाल करें, जिससे आप पूरे घर के मंदिर की सफाई करें। इस बात का आप ध्यान रखें। किसी टोकरी में आप फूल पत्ती, रोज जो हवन की सामग्री बचती है, उन्हें इकट्ठा कर कर रख लीजिएगा और दशहरे के दिन ही इन्हें विदा कर लीजिएगा। हम सभी ने तो यही देखा है अपने परिवार में। आपके क्षेत्र में हो सकता है झाड़ू पोछा लगाते हों, परंतु हमारे घर के मंदिर में तो हमारे तो जो है अमावस्या तिथि पर पूरे घर जो रसोई होती है, घर का मंदिर इत्यादि होता है, उसकी साफ सफाई की जाती है। और क्योंकि 9 दिन तक फिर माता को विराजमान करना होता है, तो फिर कोई भी सामग्री जो माता से जुड़ी हुई होती है उसे बाहर नहीं फेंकना होता है। तो माचिस की तिल्ली, रुई इत्यादि आप पहले ही साफ सफाई कर लीजिए अमावस्या को, और नवरात्रि की प्रतिपदा से फिर यह कार्य नहीं किया जाता। 9 दिन तक जो पूजा में सामग्री निकलती है, जो यूज हो गई है, उसे एक टोकरी में इकट्ठा कर लीजिए। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब भोग प्रसाद कितनी देर रखना चाहिए। भोग प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, 20-25 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। माता रानी इसका आस्वादन खुशबू के माध्यम से कर चुकी हैं। अब आप प्रसाद हटा सकते हैं, नहीं तो इसमें नकारात्मक ऊर्जा वास करती है। कई बार चींटी इत्यादि भी लग जाती है, तो मन में संशय की स्थिति होती है। ऐसे में आप सभी जो है इसे विशेष तौर पर भक्तजनों में वितरित कर दीजिए। जल का लोटा रोज सुबह रखिएगा और शाम को इसे आप घर पर छिड़काव करें, और साथ के साथ अपने खाने के प्रयोग में, खाना इत्यादि बनाने के प्रयोग में ले सकते हैं, या किसी पौधे की जड़ में भी डाल सकते हैं। शाम को एक जल का लोटा माता के समक्ष जरूर रखें। साथ के साथ रोज अपने घर के मंदिर में अखंड ज्योत लगी है तो बहुत ही शुभ है, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप रोज सुबह शाम दीपक माता के नाम से एक अलग लगाइएगा। ज्वारे, कलश, माता की जो मूर्ति है, 10 दिन की नवरात्रि इस बार है, तो इसी तरह से रखी रहेगी। यहाँ से सामग्री आपको एक बार चौकी लगा लेनी है, स्थापित कर लेनी है, तो हटानी नहीं है किसी भी स्वरूप में। तो सोच समझ कर ही आप कोई कार्य कीजिएगा, ठीक है। हवन आप छोटा सा रोज करने का प्रयत्न करें, ज्यादा नहीं। तो आप 9 आहुति माता रानी के नाम से, सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुति दे दीजिए हवन में। उबला जो है, जो उपला होता है उसे सुलगाकर गौरी गणेश के नाम की 2 आहुति, और फिर 9 आहुति माता रानी के नाम की देकर आप छोटा सा हवन रोज सुबह शाम करें। और हवन की जो बची हुई राख है उसे घर के मंदिर में ही आप एक स्थान पर रख लीजिए और उसका प्रयोग करें। तो इस तरह से आपको करना है। रोज सुबह माता के मंदिर में आपको फूल पत्ती नई समर्पित करनी है और शाम को हटा लेना है, किसी थैली में इन्हें रख लेना है। रोज 9 दिनों तक 9 भोग आप समर्पित कर सकते हैं। अगर 9 भोग की रोज व्यवस्था नहीं हो पाती है, 9 रंग माता रानी के होते हैं प्रिय, उन्हें आप धारण कर सकते हैं, माँ को समर्पित कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था नहीं है तो कम से कम बताशा, लौंग का जोड़ा, खीर, मौसमी फल, अपनी इच्छा अनुसार सात्विक चीजों का आप भोग लगाकर इन्हें बाद में आप भी ग्रहण करें, और माता रानी को भी प्रसाद स्वरूप आप पहले समर्पित कर कर स्वयं धारण करें। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है।
मैंने आपको पूरी बात बता दी। छोटी छोटी सी पूजा होती है, ज़्यादा विस्तृत नहीं की जाती। रोज आप दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, यह काफ़ी रहेगा। रोज कपूर से और दीपक से आरती सुबह शाम कीजिएगा परिवार के साथ। राधे राधे।